लेकर, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है। अब ऐसे में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां पर 2 हिजबुल आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनकी लोकेशन को लगातार ट्रेस करने की कोशिश यहां पर फिलहाल सुरक्षा बल कर रहे हैं, ताकि आतंकियों का खात्मा किया जा सके, आतंकियों का नेस्त नाबूद यहां पर किया जा सके। और उसी के मद्देनजर लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है और ये अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला अभियान बताया जा रहा है, ऑपरेशन अखल, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब तक कई आतंकियों की धरपकड़ की गई है, कई आतंकियों को यहां पर मिट्टी में मिला दिया गया है। और अब ऐसे में इस ऑपरेशन के तहत लगातार ऐसी बड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि आतंकियों के अंदर जो खौफ है, जो डर है, वो पैदा हो सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जब मुठभेड़ हुई तो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है जो कि हिजबुल से सीधा कनेक्ट होते हैं। ऐसे में मोहम्मद मुकर्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? जी, 2 दिन हो गए इस किश्तवाड़ एनकाउंटर में, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली कि किश्तवाड़ के जंगल में 2 टेररिस्ट छुपे हुए, उन्होंने वहां पे एक सर्च ऑपरेशन किया और फायरिंग हुई। और ये फायरिंग कल दिन भर चलती रही और उसमें बताया जा रहा है कि 2 हिजबुल मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट है उनके साथ वाबस्ता है, वो वहां पे छुपे हुए हैं। और फायरिंग बीच बीच में अभी भी सुबह से देखने को मिल रही है वहां पे। और खासतौर पर इस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन करके रखा गया है और जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो तेज और सख्त कर दिया गया है, ताकि ये टेररिस्ट इस जंगल में जो है वो भाग ना जाए। ये एक पहाड़ी जंगल है, पहाड़ी इलाका है किश्तवाड़ में, जहां पे ये एनकाउंटर आज दूसरे रोज भी स्टार्ट हुआ है और सुबह से ही फायरिंग बीच बीच में चल रही है। और दोनों का वाबस्ता हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है। फिलहाल जो फोर्सेज है वहां पे उन्होंने कॉर्डन करके रखा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इनकी जो गुफाएं हैं, जिस हाइड आउट में ये बैठे हुए हैं और जिस पेड़ के नीचे या कहीं जगह छुपे हुए हैं, तो उसको आइडेंटिफाई हो जाए ड्रोन के जरिए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंच के उनके उस स्पॉट पे निशाना मार के फायरिंग स्टार्ट करें, ताकि इनको जल्द से जल्द मार दिया जाए। हालांकि आपको बता दें, ये दूसरा एनकाउंटर पिछले 10 दिनों में से, जैसे कुलगाम का इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 जवान ने अपनी जान खो बैठी है और एक टेररिस्ट को मार दिया गया है उस पर, और वहां पे भी कई 11वां दिन है और कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन वहां पे भी सख्त करके रखा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और यहाँ किश्तवाड़ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन को बहुत टाइट और सख्त करके रखा है, ताकि ये टेररिस्ट से यह भाग न जाए। क्योंकि गहरी खाई है, घना जंगल है, इनमें टेररिस्ट फायदे उठाते हैं रात के समय खासतौर पर भागने में। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और लाइट्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो लाइट्स उस पहाड़ की ओर डाले हुए हैं, ताकि ये रात का फायदा ना उठाए और भाग ना जाए। फिलहाल फायरिंग बीच बीच में दोनों तरफ से हो रही है किश्तवाड़ में। अभी तक बताया जा रहा है कि 2 टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जो वाबस्ता है वो वहां पे इस जंगल में छुपे हुए हैं। ठीक है मोहम्मद मुकर्रम, बने रहिएगा आप हमारे साथ, ताकि और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि कुलगाम से एक और बड़ी खबर मिल रही है। ऑपरेशन अखल का आज 11वां दिन है। आपको बता दें कि लश्कर के आतंकियों की तलाश और तेज कर दी गई है। ऊंची चोटी या ऊंचे स्थान पर आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे में आज कुलगाम में ऑपरेशन अखल का आपको बता दें कि 11वां दिन है। न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि अलग अलग जगहों में जम्मू कश्मीर में घाटी में जो घने जंगल है वहां भी लगातार ऑपरेशन अखल चलाया जा रहा है और उसी के तहत लगातार यहां पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कहां पर आतंकी छिपे हुए हैं उनकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां किश्तवाड़ के बाद कुलगाम में भी वही तस्वीरें देखने को मिली, जहां लश्कर के आतंकियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। ऊंचे स्थानों पर आतंकियों की तलाश को और तेज कर दिया गया है। मोहम्मद मुकर्रम, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, पहले किश्तवाड़ में ऑपरेशन अखल और अब कुलगाम में भी वही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर आतंकी कहां छिपे हुए हैं इसका पता लगाने की कोशिश और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। जी, तो ये जो 1 अगस्त को कुलगाम में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को 1 अगस्त को ये इतला मिली कि 5 टेररिस्टों का ग्रुप इस एरिया अखल के जंगल में घूम रहा है, उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें 4 राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ग्रुप थी। और जो भी इनिशियल फायरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें 4 जवान जख्मी हुए थे और इस इनिशियल फायरिंग में ही एक टेररिस्ट को मार गिराया गया था, जिसकी बॉडी भी रिट्रीव की गई थी और जिसका नाम हारिस है, जो कि पुलवामा का रहने वाला था। और उसके बाद 11 दिन अंधाधुंध फायरिंग चलती रही और अंधाधुंध फायरिंग में बताया जा रहा है कि ये 4 का ग्रुप टेररिस्ट है, 5 के करीब लगभग लश्कर तैयबा के साथ इनका वाबस्ता है, जो ग्रुप इस जंगल में अखल में चल रहा है, छुपे हुए हैं। और रात भर इस वहां पे फायरिंग चलती रही और जिसमें अभी तक 2 जवान ने अपनी जान भी खो बैठे, जो जहर इलाज थे हॉस्पिटल में, और अभी भी 4 जवान जख्मी
जख्मी है वहां पे ज़ार इलाज। फिलहाल वहां पे भी एरिया को कार्डन करके रखा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से इस जंगल को, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर हमें देखना होगा तो ये जंगल जो है ये पहाड़ी जंगल होता है जिसमें डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने घने पेड़ होते हैं और खाई जैसे गहरे गहरे खाई होते हैं, वहां पे ये टेररिस्ट छुपे हुए होते हैं। और ड्रोन्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेना ज्यादातर इन जगहों पे कर रही है, क्योंकि कोई मजीद कैजुअल्टी ना हो जाए या कोई और नुकसान ना हो जाए सेना को। इस हवाले से हेलीकॉप्टर्स भी और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इन जंगलों में, क्योंकि भरा हुआ और लंबा घास भी ज्यादातर होता है इन जंगलों में, ताकि ये जो छुपे हुए टेररिस्ट है इनकी आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन जल्द पता चले, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उस एरिया जी। की तरफ फायरिंग करे। फिलहाल वहां 11वां दिन है और ये इस सदी का सबसे लंबा ऑपरेशन और एनकाउंटर माना जा रहा है। ठीक है मोहम्मद मुकरम, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और